नमो नमः बच्चों। आज हम व्याकरण भाग संधि प्रकरण पढ़ेंगे, जो आपके महत्वपूर्ण ग्रामर का एक पार्ट है, अर्थात व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। संधि प्रकरण के अंतर्गत संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल से, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन, उनके मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात दो अक्षरों के मेल को, चाहे वो स्वर हो, चाहे वो अ हो, क हो या व्यंजन हो, उन दोनों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। कैसे? जैसे विद्या प्लस अर्थी। अब विद्या में क्या है? विद्या में क्या है? अ। विद्या में क्या है? अ। और अर्थी में क्या है? अ। दोनों के मेल से क्या उत्पन्न हुआ? आ बना दोनों को, तो दोनों को मिलाकर विद्या प्लस अर्थी क्या बना? विद्यार्थी। इसी प्रकार वाक में क है लेकिन ये व्यंजन है, और ये स्वर के साथ इसका मेल हो रहा है, लेकिन हम क्या बनाते हैं? वाक प्लस ईस, वागीस। वाक प्लस ईस क्या बना? इसमें परिवर्तन हो गया, तो हमें क्या बना? वागीस। वागीस बना। तो अब आगे देखिए, इसके भेद कितने हैं? संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? संधियों के मुख्य भेद कितने हैं? 3 प्रकार। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। पहली स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर कितने होते हैं? स्वर जैसे अ से लेकर अंग तक होते हैं, तो स्वर संधि कैसे बना? जैसे स्वर संधि किसे कहते हैं? देखिए, नीचे परिभाषा आपके दी गई है। स्वर संधि किसे कहेंगे? स्वर संधि हम कहेंगे, जैसे देखिए इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। कैसे किसे कहेंगे? दो अत्यंत निकटवर्ती स्वरों के मेल से जो ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है, यानी स्वर का स्वर के साथ मिलने से जो भी परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। कितने प्रकार की होती है ये स्वर संधि? 8 प्रकार की होती है। पहली संधि जैसे दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी संधि होती है आपकी यण संधि, पांचवी आपकी आती है अयादि, और छठी पूर्व रूप संधि, सातवीं आती है पर रूप, और आठवीं आपकी आती है प्रकृति भाव संधि। तो इस प्रकार से आपकी कितनी संधि बनती है? कितनी संधि बनी है? 8 संधि आपकी बनी है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? 8 संधि बन गई है, ठीक है। उसमें हम अब 8 संधि में अब हम स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी हमने। 2 स्वरों के मेल से होने वाला विकार हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। अब हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे, जो हमने आपको बताया था भी। ये क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ, अ, ई, उ और री से परे क्या आ जाए? अ, ई, उ या री से परे दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी जहाँ पर भी अ प्लस अ मिलकर आ बन जाए, वहाँ क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। किस प्रकार? जैसे परम प्लस अर्थ क्या बना? परमार्थ। हिम प्लस अल्य क्या बना? हिमालय। हिम प्लस अल्य क्या बना? हिमालय। इसमें आपको हिमालय बना, ये आपका हिमालय बना है, तो आपको क्या करना है? हिम प्लस आल्य क्या बना? हिमालय। हम हिम प्लस आल्य बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हिम प्लस आल्य। अ प्लस अ क्या बना? आ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हिमालय। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ? नेक्स्ट देखिए,
कौन सी संधि है ये?